भगवती गंगा का जब सृजन हुआ और बताया गया कि आप पाप मोचनी होंगी, आप में स्नान करने से पापों का नाश होगा, तो वो बड़ी व्यथित हो गईं। उन्होंने कहा कि भगवान, मेरे में सारे पाप लोग धो देंगे तो मैं स्वयं मलिन हो जाऊंगी, तो मेरी मलिनता कैसे नष्ट होगी? तो उत्तर ये आया कि तुम्हारी मलिनता तुम में जब संत स्नान करेंगे तो उससे नष्ट हो जाएगी। ये शास्त्र में कहा है। तो गंगा माँ वहाँ बुलाती हैं संतों को, ध्यान रखो। वृंदावन में पहाड़ी बाबा थे, उनका बड़ा प्रसिद्ध वृत्तांत है कि उन्होंने बहुत बुढ़ापे में ये तय कर लिया कि मैं अब नहीं जाऊंगा कुंभ, मना कर दिया। कई संतों ने कहा चलिए महाराज जी, पर कहा अब मैं नहीं जाता, हो गया, बहुत कुंभ कर लिया मैंने, नहीं गए। रात्रि में 3 बजे एक व्यक्ति ने आके उठाया, उनको खींच के उठाया। तो पूछा आप कौन है? बोला मैं भारद्वाज मुनि हूँ। वही भारद्वाज मुनि जो राम के समय में थे, जिनके यहाँ भगवान राम वन जाते हुए रुके थे, भारद्वाज मुनि के यहाँ। उन्होंने कहा आप कैसे नहीं जाओगे, माँ गंगा बुला रही हैं आपको। तो माँ गंगा स्वयं भी बुलाती हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, देखो कुंभ में कई चीज़ों का एकत्र संयोग है। 3 पवित्र नदियों का संयोग, प्रयागराज तीर्थ का संयोग, जिनको शास्त्रों ने सर्वोच्च तीर्थ बताया है, ध्यान रखो। और इनके अलावा एक एस्ट्रोनॉमिकल संयोग, जहाँ ग्रह नक्षत्रों की विशेष दशा होती है, एक समय आता है, उसका एक अलग महत्व बताऊंगा मैं अलग से तुमको, लेकिन उसका भी बड़ा महत्व होता है। तो इस समय जितने महात्मा हैं, चाहे हिमालय की कंदराओं में हो, अमरकंटक की गुफाओं में हो, गांव में हो, सिद्ध महात्मा वो पहुंच जाते हैं वहां पर। अच्छा, उन्हें कोई जानता हो जरूरी नहीं है, बड़े सिद्ध महात्मा। हरि शरण